प्रखर मुनि तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुताकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सवितं साधेतं सावधूतं परितं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशं गोपिकाकान्तं राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसवानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद की जय। तो इसके तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सब श्रवण करना इसका ना। तात्पर्य श्रीपाद की जय। श्री महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाकर विनीत हो जाएं। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यास देव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़कर और इसका अनुवाद पढ़कर समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक क्या है, ठीक है ना। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत पैदा भी हुए, तुरंत वहां आ भी गए और आके वहां विराजमान भी हो गए। ये सब व्यवस्थित क्रम में हुआ कि महाराज परीक्षित को श्राप मिलना और तुरंत सुखदेव महाराज का प्रकट होना और उनके मुखारविंद से भागवतम का श्रवण करना, ये सब व्यवस्थित भगवान की लीला थी और उसी लीला के अंतर्गत ये हुआ। तो इस श्लोक के अंदर जो बताया गया है कि सुखदेव महाराज पूर्ण शांत भाव से बैठ गए, पूर्ण शांत भाव। उनके मन में किसी प्रकार का कोई इंद्रिय विषय उनको परेशान नहीं किया, किसी प्रकार की आसक्ति, मोह, लोभ, लालच, काम, ईर्ष्या, कोई उनके अंदर इंद्रिय नहीं थी और किसी भी आसक्ति में वो नहीं थे। तुरंत ही प्रकट हुए और तुरंत ही वहां गंगा किनारे आके बैठ गए। उनका मन और जो चित्त था भगवान कृष्ण भगवान में रमा हुआ था, परमात्मा में रमा हुआ था। जिसका मन परमात्मा में रमा हुआ है, जिसका मन आसक्ति रहित है और जिसका मन इंद्रिय विषयों से मुक्त है, वो पूर्ण शांत भाव में होता है। क्योंकि पूर्ण शांत भाव पाना बहुत बहुत मुश्किल है। वो तो द्वापर युग था, अब ये कलयुग है, ठीक है।
कलयुग के अंदर पूर्ण शांत भाव की प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल है। हर इंसान उस शांत भाव में जाके ही पाना चाहता है कि बस शांति मिल जाए। आप किसी के कलयुग में जो भी प्राणी हैं उनके मुंह से एक ही बात सुनना चाहते हैं कि हमें शांति मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। पर शांत भाव होने के लिए जो भी इंद्र विषय है, आसक्ति है, वो सब छोड़ना पड़ता है। वो मुनि और साधु ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जो विरक्त भाव में होते हैं। विरक्ति जो होती है वो शांति का ही पर्याय है। आसक्ति काम और क्रोध का पर्याय है। आसक्ति होगी तो काम और क्रोध पैदा होगा, और विरक्ति होगी तो शांति पैदा होगी। कहता है ना कि एक भगवत गीता में श्लोक है, ध्यायत विषयान पुंसा, ठीक है, और उससे काम पैदा होता है। काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है। उसी प्रकार विरक्ति जब होती है कि आपको किसी की आसक्ति नहीं है, विरक्ति है, त्याग है, किसी का मोह नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं है, तो ये शांत भाव को उत्पन्न करता है। कहते हैं त्याग में ही संपन्नता है, त्याग में खुशी है। तो विरक्ति खुशी का पर्याय है। तो सुखदेव जी महाराज पूर्ण विरक्त थे। उनके पिताजी व्यासदेव जी चिल्ला के आ रहे थे पीछे से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि उनको आसक्ति थी नहीं। उनको किसी प्रकार की आसक्ति थी नहीं। वो पूरे नंगे भाव से, नंगे होके जा रहे थे। पास में जो स्नान कर रही थी स्त्रियां, उनको देखकर भी उनके ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जब व्यासदेव जी आए तो स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, पर सुखदेव जी महाराज आए तो उन्होंने कुछ नहीं, मतलब उनके मन में किसी भी इंद्रिय विषय को लेकर लगाव ही नहीं था। तो प्रखर मुनि सुखदेव जी महाराज पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। उनका पूर्ण शांत भाव था, उनके मन में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं थी। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धि भाव से उत्तर देने के लिए तैयार थे। निसंकोच। संकोच किसी प्रकार का, संकोच उसी व्यक्ति को होता है जो मोह माया जाल में होता है, किंतु परंतु उसी के दिमाग में होते हैं। जिसके दिमाग में किंतु परंतु नहीं, वो तो निसंकोच है, उसको कोई समस्या नहीं, वो किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। पर जिसके दिमाग के अंदर इंद्रिय विषय हैं, जिसके मन मस्तिष्क में माया का पर्दा है, जिसके मन मस्तिष्क के अंदर समस्याएं हैं, घिराव हैं, उसमें किंतु परंतु होता है। बाकी जो मुनि हैं, जो साधु हैं, जो पूर्ण एकदम स्थिर प्रज्ञ हैं, वो निसंकोच, उनके सब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, समझे, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। उनके मनोमस्तिष्क में किसी प्रकार का उद्वेलन नहीं होता, एकदम शांत समुद्र भाव के, लहरें आती रहती है, जाती रहती है, पर अपना बाउंड्री क्रॉस नहीं करते। समुद्र में इतनी लहरें उठती हैं, पर समुद्र बाउंड्री क्रॉस करके शहर में थोड़ी आ जाता है। उसी प्रकार मुनि होते हैं, वो सारी संकोचताएं, सारे प्रश्न अपने अंदर संभाल लेते हैं, ठीक है। साधु उसी को ही कहते हैं, स्थित प्रज्ञ उसी को ही कहते हैं। तो उन्होंने निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। बैठ गए, पूछो प्रश्न जो तुम्हारे पूछना है, जो तुम्हारे मन में आए पूछिए। तब महान भक्त महाराज पीछे उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर मुनित वाणी से पूछा। एक भगवत गीता में भी श्लोक है, छठे अध्याय में है या दूसरे अध्याय में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवता उपदेश रीते ज्ञानस तत्वदर्शिनः। चौथे अध्याय में होगा शायद, 4.30। हाँ 4 में। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेनया उपदेश रीते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करके उनको, परिप्रश्न सेवया, पूर्ण भाव से, विनित भाव से सेवा करते हुए, उपदेश नीति ज्ञानम, और उनके पास जाकर विनित भाव से पूछना। क्योंकि वो जो ज्ञानी है वो तत्व को जानता है। ज्ञानिस तत्वदर्शिनः, वो तत्व क्या है? वो परमात्मा, परम कृष्ण,
आज देखिए जो जो अच्छे साधु हैं आज के, आप समझिए कितने बड़े बड़े राजनेता हैं, कितने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, वो साधुओं के जो वास्तव में तत्व को जानता है उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। होते कि नहीं होते? अपने गुरु महाराज देखिए आप, जहां जाते हैं वहां सैलाब उमड़ पड़ता है। जय पताका स्वामी महाराज हिज होलीनेस, तो वो जाते हैं वहां सैलाब उमड़ पड़ता है। जो भी संप्रदाय के, जिस संप्रदाय के जो तत्व को जानते हैं, उनके यहाँ लोगों को सैलाब, कथाएं, कीर्तन चलता रहता है। उनको पता है कि तत्व को जानते हैं, ज्ञान तत्व दर्शन, वो तत्व को जानते हैं और वो तत्व को एज इट इज दे सकते हैं। हमारे आपके पास तो कोई नहीं आता है। आता है क्या कोई? पड़ोस पड़ोस के लोग भी नहीं आते हैं कि हमारे तत्व तो खत्म हो चुके हैं, हम तत्व को थोड़ी जान रहे हैं, हम तो माया जाल में पड़े हुए हैं। ये सब आडंबर, मिथ्याचार कर रहे हैं हम क्या हैं? मिथ्याचारी हैं। ये हमारी आत्मा अच्छी तरह से जानती है, किसी से हमें सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है। तो महान भक्त की निशानी क्या है? कि गुरु के पास जाके हाथ जोड़कर अपना मन उनके चरणों में समर्पण करके बैठ जाए। कई लोग गुरु के पास जाके क्या करते हैं कि समस्या बताना शुरू कर देते हैं, बोलना बोलना बोलना, गुरु को तो बोलने देते ही नहीं है। मैंने पर्सनली कई लोगों को ऐसे देखा है जो गुरु महाराज के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं का भंडार लगा देते हैं। ये गुरु के पास जाकर तद्विनी प्रणिपाते न, हाथ जोड़कर उनके पास बैठ जाओ, बस शांत भाव से उनके पास बैठ जाओ। ये बात निश्चित है कि अगर वहां 50 लोग बैठे हैं और किसी ने प्रश्न पूछा और किसी को वो आंसर दे रहे हैं, तो वो आंसर सबके लिए, ये निश्चित है। इसलिए आप जब कुछ भी नहीं पूछेंगे उनको, फिर भी आप अपने उत्तर से सेटिस्फाइड होकर आ जाओगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप, क्योंकि आपके प्रश्न और जो आम जनता बैठी है सबके प्रश्न एक ही है। इस कलयुग के हर प्राणी के प्रश्न एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कैसे भी घुमा फिरा के वो प्रश्न का जो चरण है, उसका जो कहता ना कि उसका उसका आधार क्या है प्रश्न का, वो आधार सभी, चाहे कितना बड़ा पांडाल हो, लाखों लोग बैठे हो, उन सभी का बेसिक प्रश्न वही है, इस कलयुग के प्राणी का। बहुत ही बिरले भक्त होते हैं जो वास्तव में प्रश्न करते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो असली भक्त वही है। और भागवत बोला ना, भागवत जो पूर्ण भक्त है, सिद्ध भक्त है, उसको अपने गुरु के पास बैठ के हाथ जोड़ के विनित भाव से उनकी सेवा करते हुए बैठ जाना चाहिए। और प्रश्न पूछना भी है तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, और रियलिटी में जो वास्तव में समस्या है वो पूछनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है, किसी को दिखाने के लिए पूछना है, तो पूछना भी नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ जाइए। क्योंकि उनके पास बैठना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। इतने बड़े लेवल के परमहंस जो तत्ववेत्ता हैं, उनकी सभा में बैठना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी वाणी की सेवा करना और उनके समक्ष बैठना, ये अपने आप में एक उत्तरी है। आगे कहते हैं कि महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वो शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश ये है कि दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाएं। दिव्य ज्ञान, दिव्य विज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, इसका इससे क्या संबंध है, जीव की उत्पत्ति क्यों हुई है, ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य विज्ञान है। और इसको समझने के लिए आपको गुरु के पास होकर विनित भाव होकर जाए। मन में बिल्कुल विनम्रता का भाव होना चाहिए। कई लोग परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, गुरु की परीक्षा लेते हैं, चलो आज की परीक्षा लेके आते हैं, कितना झोल है महाराज में,
कई है ज्ञानी है, हम क्लास लेते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, हम बैठते हैं, हमको इतना ज्ञान है नहीं, बैठते हैं फिर भी एक आधा सा प्रश्न पूछ ही लेते हैं, गुरु जी का टटोलते हैं, क्या है इनका माया, इनका चाशनी कितनी तेज है, हैं? ऐसे होते हैं कई ज्ञानी लोग जो जो भी क्लास ले रहे हैं या गुरुजन हैं या परमहंस लेवल के, उनका भी टेस्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से करने से कोई लाभ नहीं है। जितना आप उनसे ले सकते हैं उतना लीजिए, क्योंकि वो भी पूर्ण नहीं है। गुरु भी पूर्ण, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनके भी इंद्रिय विषय हैं, वो भी कलयुग के ही जीव हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण तो भगवान ही है, बाकी तो सब भगवान के अंश है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है पर भगवान नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां सब में रहती है। तो गुरु या किसी की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और उनकी परीक्षा ली जाए, उनका कितना सामान उनके पास है, या ऐसा प्रश्न पूछ दें कि वो थोड़ा झुक जाएं, ये अपराध में काउंटिंग होती है। इसकी जो होती है ये वैष्णव अपराध में काउंटिंग होती है। अगर आपके मन में ऐसा है तो प्रश्न वास्तव में नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, कोई समझ में नहीं। अगर आपको पता है फिर भी आप पूछ रहे हैं और उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो एक वैष्णव अपराध की क्वालिटी में आता है। तो गुरु के पास जाकर आप विनम्र भाव से आपको बैठना है, आपको कुछ भी पूछना है वो धीरे धीरे करके उनकी सेवा करके, ठीक है। और धीरे धीरे आप आध्यात्मिकता की तत्व संबंधित पूछना है, क्योंकि वो तत्व को ही जानते हैं। उनको जाके पूछोगे प्रभु जी मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्या नक्षत्र रट रहे हैं, क्या ग्रहों की समस्या है, धन आना बंद हो गया है, मकान का विवाद चल रहा है, संपत्ति का विवाद चल रहा है, ये कब सुलझेगा, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे बीमार रहते हैं, ये फलाना ढीमका, भौतिक समस्याओं को लेके कई लोग जाते हैं। आप देखिए कथावाचक कई प्रकार के चैनल शुरू करना, कभी आस्था संस्कार, ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, आप सोचिए, सास बहू की परेशानियां फलाना ढीमका, व्यवहारिक चलन है, वो कथाएं नहीं है, वो कथाएं नहीं, वो व्यवहारिक बातें चलती है। कथा तो वही चलती है जो आध्यात्मिक है, कथा वही चलती है जो तत्व को दर्शाते हैं, जो आत्मा परमात्मा का संबंध दर्शाते हैं, उस दिव्य ज्ञान को दर्शाते हैं, उस पूर्ण और अंश के संबंध को दर्शाते हैं, वो ही कथा है। जहां कृष्ण की चर्चा, जहां कृष्ण की चर्चा नहीं हो, जहां कृष्ण की चर्चा नहीं हो, वो कथा ही नहीं, वो कथा है ही नहीं। जिसका केंद्र कृष्ण नहीं है वो कथा नहीं, जिस ग्रस्त के में केंद्र कृष्ण नहीं है वो ग्रस्ती नहीं है, वो तो इंद्रिय तुष्टि है, वो तो अपनी इंद्र तुष्टि हो रही है। जिसके ग्रस्त के केंद्र में कृष्ण नहीं है वहां इंद्र तुष्टि है, वहां ग्रस्ती है ही नहीं, वहां भक्ति है ही नहीं। इसलिए हर समाज के अंदर, हर घर में, हर राष्ट्र में केंद्र में कृष्ण होना चाहिए। पांडव पूरी निर्वासित जीवन जिया 14-13 साल तक, पर उनके केंद्र में कृष्ण थे। जब भी समस्या आई उन्होंने कृष्ण को याद किया, कृष्ण की सेवा किया, कृष्ण की पूजा की, तब उन्होंने कृष्ण ने उनकी सारी समस्या को सॉर्ट आउट किया। रुक्मिणी तो बिना देखे ही कृष्ण से प्यार करने लग गई, उन्होंने कृष्ण को एक बार भी देखा नहीं था, सुन सुन के, सुन सुन के ही रुक्मिणी महारानी तो कृष्ण से प्रेम करने लग गई। इस लेवल की भक्ति होती है। और उन्होंने भगवान को खत लिखा और भगवान तुरंत उनका हरण करने लेने आए। तो भक्त भी जो होता है वो सुन सुन के, श्रवण कीर्तन स्मरण, इन नवदा भक्ति से ही भगवान से प्रेम करता है। भगवान के प्रति आकर्षण पैदा कब होता है? श्रवण से। इसलिए गृहस्थ को सबसे पहले श्रवण पे ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना भगवान के बारे में श्रवण करेगा उतना ही उसके स्मरण पैदा होगा, याद आएगी तभी तो सुनेगा। हम जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, याद आती हैं फिर प्रेमी को सुनना चाहते हैं, किसी की याद आएगी तभी तो उसको फोन करोगे। जब याद ही नहीं है
आपका स्मरण नहीं हो रहा तो आप क्या उसको सुनना चाहोगे। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण होना बहुत जरूरी है। और आकर्षण पैदा कैसे होगा? श्रवण से। गृहस्थ का एक ही भक्ति है, वो श्रवण। उसके बाद स्मरण है, उसके बाद कीर्तन है, उसके बाद साक्य है, आत्मनिवेदन है। तो पहला जो श्रवण जिसने अपने जीवन में अपना लिया है वो पूर्ण भक्त जरूर बनेगा, ये सत्य है। जिसने श्रवण को अपने जीवन में नहीं अपनाया है और केवल, वो अच्छा भक्त नहीं बन सकता, ये सत्य है। इसलिए जितने भी अपने गुरु महाराज हैं, परमहंस लेवल के अपने जो भी प्रभु जी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, उनके लेक्चर आपको सुनने चाहिए बस। क्योंकि इस कान के अंदर इतना कचरा जाता है पूरे दिन के अंदर, ठीक है ना। ये डस्टबिन बन चुके हैं, ये कान हमारे क्या है? डस्टबिन है। बस इसमें हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। अब सुबह क्लास हो गई, जप हो गया, और जहां भी अपना स्थल है वहां जाएंगे, डिवोटी हैं, जो भी स्टाफ के मेंबर हैं, जो भी जहां भी है, वो कान में कुछ ना कुछ इसकी निंदा करेगा, इसकी शाम तक वो कान एकदम ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल भर जाएंगे, लबालब यहां तक हो जाएगा मामला। तो सुबह जो जब किया था वो कि, किया, जो जब किया था वो किया था, सब बेकार हो गया। समझ रहे हैं? सुबह सुबह जब किया, सुबह सुबह उपासना किया, 4:30 बजे, प्रभु जी तो 4 बजे उठ जाते हैं, अनिंद्र प्रभु जी तो अब ये तो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या इनकी आती नहीं है। कचरा डालने वाला घर वाला ही है और कोई नहीं है। और हम जैसे लोग जाएंगे तो पूरा कचरा शाम तक लेके आएंगे। तो शाम तक आते आते स्थिति ये हो जाती है कि फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। फिर बच्चों से झगड़े, पत्नियों से कुछ ज्यादा होती है तो उनसे तड़क हो जाता है, बच्चे बदमाशी करते तो उनको मारने पे लग जाते हैं, प्रसाद टाइम पे नहीं मिलता, तो वो सब वो जब का प्रभाव नहीं है। हम जाते हैं ड्यूटी पे, और ड्यूटी पे जाके जो सुनते हैं उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। बॉस ने ये कह दिया, डॉक्टर ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो आगे सारा फ्रस्ट्रेशन हम निकालते हैं घर पे, क्योंकि हम भक्त हैं, हम डाकू नहीं है। जो बदमाश होते हैं, जो हम बदमाश जो होते हैं ना, जो डिवोटीज नहीं होते हैं, वो तो क्या है कि जो अपने बॉस होते हैं उनको सामने बोल के फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, क्या कर लेगा, जा नौकरी खाएगा मेरी। पर हम तो भक्त हैं, हम तो उनको कुछ बोल नहीं सकते। हम क्या है, बिल्कुल सहनशील होते हैं, इसलिए हम सुनते हैं और वो सुन के अपने घर पे हम सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि इन कानों का उपयोग जो है, जितना हम सुबह कर रहे हैं, हमारे ड्यूटी पे भी हमें इतना ही करना चाहिए। हमारे पास आओ, कोई बात नहीं, मिले, हरे कृष्ण, गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून, जितना मिले सब, पर हमारा मन भगवान के अंदर ही लगाना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जो आया है, अब इसको कैसे, ज्यादा फालतू की प्रजल्पा कर रहा है तो वहां से खिसकने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा भी उनको बुरा नहीं लगे उस प्रकार से, प्रभु जी मेरा थोड़ा काम है, मैं आता हूँ अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा पानी सर के ऊपर चल रहा है और ये रुकेगा नहीं भाई, तो उसको तो भगा नहीं सकते हैं, वहां से खुद ही आप पलटी मार लो, ठीक है ना। तो अगर ऐसे रहेंगे तो आपका टाइम जो है 12 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं वो सही निकल जाएगा। और वो 8 घंटे 24 घंटे को प्रभावित करते हैं, कि ध्यान रखना। 6 7 घंटे जो ड्यूटी करते हैं ना आप, वो पूरे दिन को प्रभावित करते हैं। और ये जब सेशन है ये भी पूरे दिन को प्रभावित करता है। कितना आपने, जैसे हम जैसे लोग तो 6 साढ़े 6 बजे आते हैं, हमारा कोई जप नहीं है, मेरा तो पर्सनली कोई जप नहीं है। आप जो लोग 4 बजे आते हो, 4:30 बजे आते हो, 3:30 बजे आते हो, वो वास्तव में जब कर रहे हैं तो उनका पूरा दिन उनको पता चलता होगा कि उनका आनंद में बीतता होगा। हमारा आनंद में नहीं बीतता है, हमारा समस्याओं से घिरा है। तो पूरा दिन इस साधना पे टिका हुआ है। निष्ठा प्रभु जी बोलते हैं, जिसकी माला अच्छी होगी वो कीर्तन अच्छा कर सकता है। सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। जिसकी माला अच्छी है, जिसकी साधना अच्छी है, कीर्तन अच्छा करेगा, उसको मजा आएगा कीर्तन के अंदर। नहीं तो वो सोचेगा यार ये अभी सुबह हुई नहीं माला, और इस 9 बजे प्रभु जी ने मंडोर बुला दिया, यहाँ बुला दिया, अब कीर्तन क्या है, 10 कब बजेंगे ना, फटाफट वो आदमी उसको सेट करने में लगा है, फटाफट समेटने में लग जाता है कि इसको समेटो फटाफट बंडल को, चलो। समझ रहे हैं? और
कोई अच्छी सी माला करके सुबह से निकला है, भागवतम सुन के निकला है, तो वो अच्छा कीर्तन करेगा। ये सो ट्रू, बिल्कुल सत्य बात है। आपकी साधना ही आपके पूरे दिन की कुंजी है, और सेवा वही करता है जिसकी साधना अच्छी होती है। एलटीपी ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता है, कांग्रेगेशन ग्रुप बनाने से नहीं होता है। साधना कार्ड भेजो, साधना कार्ड भेजो, कोई साधना कार्ड भेजने को तैयार नहीं। मैं मेरा ही कह रहा हूँ गुरुजी, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम हमारी साधना अच्छी नहीं है। एक्चुअल बात ये है, अगर हम कुछ कर रहे होते तो हम सेवा कार्ड भेजते, हम प्रभु जी से बात करते, प्रभु जी आज यहाँ है, महीने में एक क्लास आती, मतलब 7 दिन की एक क्लास भी लेना भारी पड़ जाता है। कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती, क्योंकि हमारा लेवल वो उच्च भक्त का जो लेवल वो हुआ नहीं है। सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज जैसे उस भक्ति का लेवल हुआ नहीं, और लेवल शायद मुझे लगता है इस जीवन में हो सकता नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो लेवल पहुंचने के लिए हमें पूरा एकदम आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, भगवान की पूरी समर्पण भाव शरण लेनी पड़ेगी। बिना शरण लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे मन में पूरा शरणागति भाव होना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, है जो भगवान ही है बस। अभी हमारे अंदर कर्ता भाव है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं खा जाता है इंसान। मैं उठता हूं, मैं 4 बजे उठता हूँ, प्रभु जी मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, मुझे प्रभु जी श्लोक याद है। ये भाव अगर जब तक निकलेगा नहीं ना, तब तक अच्छी साधना नहीं हो सकती। परीक्षित महाराज को पता चल गया कि अब 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अब कुछ नहीं, अब जो है, जो कृष्ण है, उनकी लीला ही सुननी पड़ेगी, वही तारणहार है। और सारे ऋषि मुनियों को वहां इकट्ठा कर लिया। सुखदेव जी महाराज का वेट हो रहा था, सुखदेव जी महाराज आ गए और विनीत भाव से पास होके बैठ गए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे, और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिससे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ नहीं हो, उसे गुरु के पास भी नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। ऐसे बोला है प्रभुपाद ने, एकदम क्लियर, इसमें क्लियर क्लियर बोला है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता नहीं हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हमें जीवन की समस्याओं का हल खोजना है। समस्या तो ये है, हमें भगवान से भगवान को मांगने की समस्या थोड़ी कर रहे हैं। हम भगवान से भगवान को मांगते ही नहीं। अर्जुन अर्जुन और दुर्योधन जब द्वारिका में गए, तो भगवान ने अर्जुन को पहले देखा, हालांकि आया दुर्योधन पहले था। तो दुर्योधन कहाँ बैठा था? मस्तक के पास में। और अर्जुन विनीत भाव से हाथ जोड़ के चरणों में खड़ा था। ये है ओरिजिनल भक्त और गुरु की क्वालिटी। गुरु श्रवण सो रहे हैं, उनको उठाया नहीं, उनके चरणों में खड़े होकर विनीत भाव से चले गए, समर्पण कर लिया पूरा। जब उठेंगे तब करेंगे बात। ऐसे नहीं कि टांग पकड़ के, गुरु महाराज, प्रभु जी उठिए, कृष्ण जी उठिए, मैं कितना दूर से आया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, क्या सो रहे हो। वो तो सखा थे उनके, फिर भी नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता था कृष्ण ही कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे गुरु है वो कृष्ण ही, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये दुर्योधन नहीं जानता था। दुर्योधन तो उनको ग्वाला समझता। दुर्योधन क्यों गया था उनके पास? दुर्योधन समझता था कि ताकतवर है, और इसने तो पूतना को हाथों से मार दिया था, इसने तो ये कर दिए थे, इतने असुर मार दिए थे, और वो स्वेच्छा से आया ही नहीं था। उसके तो जो चंडाल चौकड़ी थी उन्होंने भेजा था, अरे कुछ ले आ, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो शस्त्र अस्त्र वस्त्र मिल जाएंगे, कुछ कुछ ले आ, तू काम आएंगे युद्ध में, जा फटाफट जा। अरे कोई 2 लाख 4 लाख सेना मिल जाए, अपना काम तो आएगी। अर्जुन स्वेच्छा से गया था। गुरु के पास स्वेच्छा से जाया जाता है, और विनीत भाव से प्रणाम करके वो खड़ा हो गया। जैसे भगवान की आंखें खुली, उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, नो डाउट सामने खड़ा उसको पहले देखते हैं। और उसने कहा, अर्जुन तू कब आए? तो दुर्योधन जी खड़े हो गए कि पहले तो मैं आया।
अब आप अगर किसी के सामने खड़े हो तो पहले सामने वाले को देखा जाएगा, राइट या लेफ्ट वाले को नहीं देखा जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी क्लास हो, आपके दिव्य वरिष्ठ वैष्णव क्लास ले रहे हैं, तो हमेशा उनके सामने बैठना चाहिए। कोने खोपचे में इधर न उधर बैठे रहते हैं लोग बाग। आप देखिए क्लासेस चलती है ना, आधे डिवोटी इधर बैठेंगे, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, सब सामने आ जाओ, कहते हैं ना। कई बार देखिए आप क्लास में जो सीनियर डिवोटी है ना, क्योंकि सामने बैठने से ही गुरु गुरु और शिष्य का जो है, कहते हैं ना, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑफ करके चले गए, तो वीडियो ऑन करने का मतलब क्या है कि आपके सामने है, तो गुरु के सामने ही शिष्य रहना चाहिए, जब तो उसकी हरकतों का मालूम चलेगा। ठीक है, उसके आ भाव समझ में कैसे आएंगे। तब उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया। तो कृष्ण ने कहा कि पहले आने के हिसाब से नहीं है, तुमसे छोटा अर्जुन है, इसलिए छोटे की डिमांड पहले है, जो छोटा कहेगा वो पहले है। तब दुर्योधन को टेंशन हो गई, अब तो यार गई, कुछ मांग लिया सेना वेना, तो मैं तो गया, सारे पैसे तो ये ले जाएगा। तो अर्जुन ने मांगा कि मुझे तो आप चाहिए, भगवान से भगवान को मांग लिया। किससे मांग लिया? भगवान से भगवान को मांग लिया। ये है भक्त, रियल क्वालिटी भक्त अर्जुन ही है। उसी दिन भगवान ने चूज कर लिया कि मैं इसको ही गीता का उपदेश दूंगा। जिस दिन अर्जुन ने ये बोला ना कि मुझे तो आप चाहिए, उसी दिन वो पास हो गया था। उसी दिन कृष्ण ने ये सोच लिया कि गीता का उपदेश मुझे अर्जुन को ही देना है। उसी दिन मतलब 90% क्लियर हो गया था मामला। अर्जुन को पात्र क्यों माना? अर्जुन को पात्र पाने के पीछे कई कारण है। युधिष्ठिर को तो पात्र नहीं माना, सब भक्त थे, नकुल, सहदेव, भीम। अर्जुन को पात्र क्यों माना? क्योंकि अर्जुन पूर्ण भक्त था और परम सखा था। उसने भगवान, हम क्या जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को थोड़ी मांगते हैं। अभी आप इतनी भक्ति कर रहे हैं और भगवान 9 बजे प्रकट हो जाएं, चलो मनिंदर प्रभु गोल बेलर वैकुंठ धाम चलते हैं, आ जाओ, आपकी साधना 3-3 बजे उठते हो, माला मैंने सुन ली, चलो। चल पाओगे क्या? सत्य बताओ। मना कर देंगे हम। अरे प्रभु, अरे कृष्ण रुक जाओ, अभी थोड़े घर के काम है, अभी ये समस्या है, अभी ये समस्या है, बच्चे छोटे हैं, इनको ठिकाने लगाना है, फिर आऊंगा मैं। हमारी स्थिति ऐसी है, मैं रियल बता रहा हूं। कृष्ण सामने आके कहते चलो प्रभु जी, हो गया काम आपका, सुन लिया मैंने, आ जाओ, चलो वैकुंठ धाम चलते हैं, गोलोक चलते हैं। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अरे कहाँ ले जा रहे प्रभु, मैंने भक्ति तो की थी 4-4 बजे उठ के, पर जाने में थोड़ी की है, मैं तो लंबे जीने के लिए की है। हम क्या कहेंगे, अरे मैं 2:30 बजे उठ के माला इसलिए की है कि मैं लंबा जीऊं, स्वस्थ रहूं, बस जाने वाने का सिस्टम अभी नहीं है। ये है रियलिटी। तो भक्ति कहाँ है? अभी तो माया में पड़े हम। जिस दिन ये आपके मन में ये हो जाए कि भगवान अगर आ जाए और भगवान के प्रभु जी चलो, और आपको ओके डन, संत तुकाराम की तरह, संत तुकाराम को भगवान लेने आए, भगवान ने कहा चलो तुकाराम, यस चलो, क्लियर, गो वेंट गॉन। ये स्थिति आपकी पैदा होगी, तब आपका मामला है प्रभु जी, ये बहुत झोल बाकी है, ये तो बहुत मालाएं करनी है, ये भाव लाने के लिए बहुत सेवाएं करनी है। साधना कार्ड तो एक, ये जो हम कर रहे हैं, जो इस सिस्टम, ये तो एक तपस्या करने का एक स्वच्छता का साधन है। अभी तप किया कहाँ है? जिस दिन ये भाव पैदा हो जाए कि भगवान सामने आ गया, भगवान ने कहा चलो, यस ओके चलते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये महल बंगले, पुत्र पुत्र वधुएं, धन संपत्ति, गाड़ियां घोड़े, उस दिन समझ लेना अब भक्ति है मामला, अब भक्ति चरम पे है। बाकी अभी कुछ नहीं, अभी तो आडंबर कर रहे हैं हम सब, हम सब आडंबर कर रहे हैं, कोई भी इसमें नहीं ऐसा कह सकता है कि ये लेवल मेरा आ चुका है। आ चुका है क्या? किसी का नहीं आया होगा। परमहंस लेवल के जो है डिवोटी, बहुत सीनियर डिवोटी, जिनके वास्तव में विरक्ति पैदा हो चुकी है, उसमें हो सकता आ जाए। क्योंकि माया महारानी है,
माया महा, कबीर जी ने बोला ना, माया महा ठगनी हम जानी। माया से बड़ा ठगी कोई नहीं है संसार में। ठग लेती है एकदम तुरंत, आप सोचते रह जाओगे ऐसा ठगेगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी वगैरह एकदम क्लियर थे, उनका विरक्त भाव में थे, माया महा ठगिनी हम जानी। तो आप हमें, आप अगर कृष्ण से कृष्ण को मांग रहे हो तो आप ओरिजिनल भक्त हो। हम मंदिर जाते हैं, कोई बिल्ला ही होगा जो कृष्ण से कृष्ण को मांगने जा रहा है। हम मंदिर जाके क्या मांगते हैं? अपनी आत्मा को पूछिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी स्वयं की आत्मा इसका जवाब देगी कि हम कृष्ण मंदिर में जाते हैं, राधा गोविंद के मंदिर में जाते हैं, रास बिहारी के मंदिर में जाते हैं, और वहां क्या क्या मांग के आते हैं, पूरा पेपर भर जाए। हम इतनी चीजें मांग के आ रहे हैं कि पूरा पेपर भर जाए। ध्रुव महाराज भी मांगने गए थे, तो सुरुचि ने उनको गोद से उठा रहा था, उनकी सुनी थी, उनकी माता ने बोला कि जाओ नारायण को ये जब शीश महल, ये इतने महल वांगड़े चाहिए, तो जाओ जंगल जाओ, भगवान का स्मरण करो। वो भी गए थे, पर जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो देखते ही उन्होंने विरक्ति पैदा हो गई। अरे यार, क्या कांच के टुकड़े मांग रहा था मैं, क्या कांच के टुकड़े मांग रहा था, साक्षात भगवान ही मेरे सामने आ गए, अब मुझे कुछ नहीं मांगना। अब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भी भगवान, देखो भगवान बहुत दयालु है। भगवान को जिस भाव से आप स्मरण करेंगे, भगवान वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। जीव इच्छा करता है, परमात्मा उसको प्रूव कर देता है, यस। और फिर प्रकृति क्या करती है, तीनों गुणों के अधीन होके उसकी वो चीज देती है। ये सत्य है, जीव, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों का त्रिकोण है। ध्रुव महाराज ने इच्छा जाहिर की, परमात्मा ने वेरीफाइड किया, बोला कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कैसे नहीं दूंगा मैं। प्रकृति को आदेश दिया और ध्रुव लोक का इंचार्ज बना दिया। क्या दिया? पूरा लोक ही दे दिया, ऐस करो, मैल फैल कुछ नहीं है, पूरा लोक आनंद कर दो। इसलिए भगवान की भक्ति आप करोगे तो भौतिक भौतिक चीजें ये सब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा आचार्य यही कह रहे हैं कि आपको फालतू के भौतिक चीजें मांगने में कोई समस्या नहीं है। उन नारायण के तो सहस्त्र लक्ष्मियां पांव दबा रही हैं, भौतिक चीजें अपना पा जाएगी। वो जहाँ नारायण है, जहाँ पति, यहाँ पत्नी आराम से पत्नी। अभी मनिंदर प्रभु को इनवाइट नहीं करें, उनकी पत्नी को इनवाइट करें, तो मनिंदर प्रभु, उनकी पत्नी जाएगी क्या? अभी मनिंदर प्रभु को जाएंगे। उनकी पत्नी को बोलो आज माता जी हमारे यहाँ भोजन है, आपको आना है, तो उनकी पत्नी आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आएगी। पति को पहले इनवाइट करना मणिपुर पड़ेगा, प्रभु तो जाएंगे, पत्नी वो आएगी। लेके आएंगे। तो पहले मनिंदर प्रभु को इनवाइट करना पड़ेगा, फिर भाभी जी अपना आ जाएगी। ओ समझ रहे हैं? अरे, तो प्रश्न ये है कि आप हरि का स्मरण करेंगे, नारायण का स्मरण करेंगे, तो लक्ष्मियां तो अपने आप आएगी। वो तो उनके साथ ही हैं, कोई अलग थोड़ी है। इसलिए हमारे जो दिल्ली में इस्कॉन प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, ये लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। उस दिन कृष्ण और राधा, राधा गोविंद की पूजा करनी चाहिए, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा साथ में होनी चाहिए। लक्ष्मी अकेली थोड़ी आएगी, पर लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अकेले की करते हैं। नारायण दिखते ही नहीं है साथ में, नारायण साथ में होने चाहिए। नारायण साथ में होंगे तो लक्ष्मी जी अपना पाएगी, लक्ष्मी जी अकेली नहीं आएगी। तो हमें गुरु के पास जाके बिल्कुल विनित भाव से खड़े होके खड़ा ही रहना है। आप कुछ मांगा, डिमांड तो करनी नहीं है जब तक गुरु नहीं बोले कि हाँ वो कैसे आए, बोलिए प्रभु जी कैसे आए, जब तक आपको मुंह से कुछ शब्द नहीं निकालने। अरे वो तो सब जानते हैं आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आपके अंदर क्या चल रहा है सारा मीटर उनको पता है। रीडिंग तो उनके दिमाग में आ रही है ना, आपको देख रहे हैं। इसलिए आप कह रहे थे ना, गुरु महाराज को सब पता है, सामने बैठते हैं तो भी उनको पता चल जाता है क्यों आया है। तो वास्तव में सही कह रहे हैं, उनको जो परमहंस लेवल के गुरु होते हैं उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करो नहीं वैसा करो, उनको सब समझ में आता है। उनको पता है कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा नहीं कर रहा है, कौन मिथ्याचारी है, कौन ज्ञान बांट रहा है।
ठीक है ना। इसलिए ज्यादा गुरु के पास जाकर 3-5 करने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में असली डिवोटी हैं आप, उधर शिकायत लगाओ, प्रभु जी महाराज ये तो काम नहीं करता महाराज, महाराज को सेवा दी आया ही नहीं महाराज, ऐसे है। हम तो क्या करेंगे, हम तो शायद दर्शन हो जाते हैं कभी कभार, पर जो ओरिजिनल उनके पास रहते हैं, मे भी करते होंगे ऐसी बातें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एडमिशन संबंधी कुछ समस्याएं हैं, उसका निराकरण होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। अगर गुरु महाराज जीबीसी के चेयरमैन हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं और किसी को सेवा दी है और सेवा नहीं कर रहा है, तो वो अलग चीजें हैं। पर आप उनके पास रह रहे हैं, उनसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो किसी का इधर उधर की बात नहीं करना, आपको विनित भाव होकर बैठना है। सुखदेव जी गोस्वामी ने अपने पिता व्यास देव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उनसे सुनाने का अवसर ही नहीं मिला था। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इससे गुरु और शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। शिष्य को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, गुरु को ही मुक्ति प्राप्त होती है। भाई गुरु को मुक्त कौन करेगा? गुरु को मुक्त कौन करेगा? उसको भी तो मुक्ति चाहिए कि शिष्य मुक्त हो जाए, बस गुरु बैठे रहे, ऐसा नहीं। गुरु को ही मुक्ति चाहिए। तो भागवत कथा श्रवण है, जो कृष्ण लीला श्रवण है, वो शिष्य भी मुक्त होता है और गुरु भी मुक्त होता है, दोनों मुक्त होते हैं। क्योंकि गुरु भी श्रवण, जो लेक्चर भी इसलिए दिए जाते हैं, कीर्तन भी इसलिए दिया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कीर्तन के भक्त हैं और परीक्षित महाराज श्रवण के भक्त हैं। कहता ना, श्रवणम परीक्षित महाराज, स्मरणम ध्रुव महाराज, कीर्तनम सुखदेव महाराज। तो ये भक्ति के रूप हैं, ये भी भक्ति है। और सुखदेव महाराज ने भक्ति की और परीक्षित महाराज ने भक्ति की। नवदा भक्ति का उन्होंने एक रूप लिया, उन्होंने एक रूप लिया। आप सुन रहे हैं तो आप श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो मैं भी भक्ति कर रहा हूं। तो ये नवदा भक्ति के ही पार्ट है दोनों। इसलिए गुरु की मुक्ति होगी उससे और शिष्य की मुक्ति होगी, समझ रहे हैं। इसलिए हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि गुरु के पास होके ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करके, हाथ जोड़ के विनित भाव से बैठना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज ने किया। ऐसे सुखदेव महाराज आए, गोस्वामी जी आए, बैठे और पास जाके बैठ गए। अपनी समस्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जब मनुष्य जब तक इस संसार में है, जब तक वो जीता है, जब तक समस्याओं का कोई पार नहीं। सबसे वरिष्ठ वैष्णव नरपत सिंह प्रभु जी बैठे हैं, इनको पूछ लो, वो भी समस्या बताएंगे। और सबसे कनिष्ठ हैं, वो भी अपनी समस्या बताएंगे। समस्या इंसान की कभी खत्म नहीं होती जब तक वो इस संसार में जीवित है। कल एक मरीज आया कि प्रभु जी टांके लेंगे डॉक्टर साहब, तो दर्द होगा क्या? और दर्द तो होगा ही ना, जब तक जीवित है तब तो दर्द होगा, मरने के बाद तो जला देते हैं, दर्द नहीं होता है। मैंने कहा मैंने उसको कहा मैं जीवित हो जब तक दर्द रहेगा, मर जाओगे उस दिन जला भी देंगे, पता ही नहीं चलेगा, दर्द कहां होगा। तो समस्याएं कलयुग के प्राणी की कभी खत्म होनी नहीं है। इसलिए इन समस्याओं से ऊपर उठ के हमें भगवान के श्रवण में, कीर्तन में, जप में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं समस्याओं के घिरे रह के हुए भी हमारी मुक्ति करनी है। आप समझ रहे हैं इस बात? कहते हैं ये अंतिम जन्म है, देह जन्म है, मनुष्य जन्म है, इसकी मुक्ति करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, पर ये माया भी तो साथ है, इससे पार कैसे पाएंगे? इसलिए मनुष्य जो ग्रस्त है, इसी माया में रहकर ही मुक्ति करनी है, इसी माया में रहकर ही इस जीव को पार पाड़ना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। भक्ति तो चैलेंज है ही है, पर इस माया में रह के भक्ति करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए साधु संग, भक्त संग। गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि ग्रस्त की सबसे कठिन परिस्थिति क्या है, भक्त के लिए सबसे कठिन परिस्थिति क्या है? उन्होंने बोला कि भक्त की सबसे कठिन परिस्थिति है अपने भक्तों का संग छोड़ना। अगर आप भक्तों का संग छोड़ रहे हो, भक्त के लिए इससे कठिन परिस्थिति जीवन में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अगर असली भक्त है तो।
मिथ्याचारी हम जैसे भक्त हैं तो नहीं, असली भक्त। इसलिए सुखदेव महाराज आए, परीक्षित महाराज बैठे, आगे के श्लोकों में इनका वो प्रश्न पूछेंगे और उत्तर बताएंगे। शायद इसके 5-7 श्लोक बचे हैं, इसके बाद ये प्रथम स्कंद पूरा हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। वेरी वंडरफुल क्लास। हो जाता है ना आपके सामने वो दिखा। चपटे हुए भक्त ऐसे ही बोलते हैं। जय, बहुत सुंदर, वंडरफुल। और पिला रहे अमृत, अमृत पिला रहे। कोई प्रश्न है किसी का? तो एक बात कहना चाहता हूँ प्रभु। यस, अच्छा, मतलब आपकी आज्ञा हो तो व्यासपीठ से। जब साधक हार मान लेता है ना अपनी परिस्थिति से, तभी जाके कृपा हो सकती है। क्या हम लोग हार भी नहीं मानते, अब हार मान जाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। अब हो नहीं रहा है। गुरु से हीरो बन हो जाते हैं, गुरु से ही कृपा। लेकिन हीरो बनते हैं ना प्रभु जी। भगवान को नहीं मांग पाते। बहुत अच्छा टेक अवे था। वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, माया बहुत पकड़ती है। माया बहुत पकड़ती है, परीक्षा लेती है। बहुत ज्यादा सबकी लेती माता जी, आपकी नहीं, सबकी लेती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? माया का तो काम ही है ना, माया तो परीक्षा ही लेगी, जब तो आपको निकलना है भाई। आप जब करेंगे तब तो नींद ज्यादा आती है, जब समस्या ज्यादा आती है, यही होता है। हाँ, तो वो इसलिए आती है कि अभी आपकी भगवान परीक्षा ले रही, इन सब से निकल के कैसे वो मेरे पास आएगा, वही तो परीक्षा है। उससे पार ही तो पारना है। उसको पार करने के लिए भक्तों का संग जरूरी है। कैप्टन, वो देखा आपने, नाव का कैप्टन कौन है? प्रभुपाद है। प्रभुपाद कैप्टन है। वो नाव चल रही है समुद्र के अंदर, ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उनको पता है कि वो जो चल रही है नाव, ठीक है ना, और जो हिचकोले आ रहे हैं हवा के, माया के हिचकोले आ रहे हैं, तो गुरु ही इसको पार कर सकता है। गुरु के अलावा अब माया के जंजाल को कोई पार नहीं कर सकता है। इसलिए लोग गुरु बनाते क्यों हैं? गुरु का काम क्या है? गुरु कैप्टन बनकर उस नाव को पार करेगा। पर गुरु पे विश्वास, ये तो इस श्लोक में आज यही तो बताया है कि गुरु के पास जाके सुनना है, तो माया अपने आप निकल जाएगी धीरे धीरे करके। माया का स्थान रहेगा नहीं। पर हम तो खुद माया में गुरु की परीक्षा लेते हैं जाके। गुरु समझता है ये मायावादी आदमी, ये मेरी परीक्षा लेने आया है। सच कह रहे हो आप, सच कह रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे पाद की जय। ना सब हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम।